जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। एक जिज्ञासु सेठ किसी संत के चरणों में तत्वोपदेश सुनने के भाव से पहुंचा। उनसे कहा कि मुझे शांति का मार्ग बताएं। संत बहुत पहुंचे हुए थे और उससे कहा एक काम करो, तुझे शांति का मार्ग चाहिए तो एक काम करो, बाजू की नदी में एक मगर है, वो मगर बड़ा तत्वज्ञ है, उससे तुम शांति का मार्ग पूछ लो। जिज्ञासु था, नदी के तट पर गया, वहां उसे मगर मिला। उससे कहा कि हमारे गुरु ने तुम्हारे पास मुझे भेजा है, तुम बड़े तत्वज्ञ हो, मुझे शांति का मार्ग बता दो। मगर ने कहा शांति चाहिए तो मैं उसका मार्ग बताऊंगा, पर मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, पहले मुझे पानी पिला दो। सेठ को बड़ी जोर के हंसी आई और आश्चर्य हुआ कि हद हो गई, पानी में रह करके भी तुम प्यासे हो। पानी में मीन पियासी, मुझे लख कर आवे हंसी। तब मगर ने संबोधा और कहा यही तो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं। पानी में रह करके भी जैसे मुझे प्यासा देखकर तुम्हें हंसी आ रही है, वैसे ही परम सुख का निधान बन करके भी सुख का प्यासा देखकर मुझे तुम पर हंसी आ रही है। सुख चाहिए तो बाहर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सुख हमारे भीतर है। और यही संदेश आज के हाइकू से गुरुदेव दे रहे हैं। बाहर नहीं बसंत, बाहर तो संत अंदर। बाहर नहीं बसंत, बाहर तो संत अंदर। बाहर भटकोगे तो बस भटकते रहोगे, भीतर ही वास्तविक बाहर है। जीवन का जो परम सुख और रस है वो बाहर नहीं, अपने भीतर है। अपने भीतर के तत्व को पहचानो। जो अपने अंदर के सुख को पहचान लेते हैं वो धन्य हो जाते हैं, और जो उससे अनजान रहते हैं वे बाहर ही बाहर भटकते रहते हैं। दो तरह के लोग हैं। एक ही वे जो केवल पदार्थों से सुख की चाह रखते हैं, सारे जीवन पदार्थ और पदार्थ जन भोग के माध्यम से सुख तलाशते हैं। और दूसरे वे जिन्हें जीवन के यथार्थ का बोध होता है, पारमार्थिक दृष्टि से संपन्न होते हैं, और वे अंतर्मुख चेतना से सुखानुभूति करते हैं। दोनों की अलग अलग दृष्टियां हैं और उसके अलग अलग परिणाम। दोनों की अलग अलग दृष्टियां हैं और उनके अलग अलग परिणाम।
सब भोग भी रहे हैं। 4 बातें आज के संदर्भ में कहूँगा। पदार्थ, यथार्थ, परमार्थ। पदार्थ, यथार्थ, परमार्थ और सार्थ। चारों शब्द आपके जाने पहचाने हैं, लेकिन इनमें ही हमारे जीवन का गूढ़तम संदेश छिपा है। जिनकी दृष्टि केवल पदार्थ और पदार्थ जन सुखों में टिकी रहती है, वे सुख की चाह में पूरे जीवन दौड़ते हैं, सुखानुभूति नहीं होती। वे अपने आप को सुखी महसूस करते हैं, मानते हैं, पर सच्चे अर्थों में वे सुखी नहीं होते, क्योंकि पदार्थों के माध्यम से न तो आज तक किसी को सुख मिला न मिल सकता है। कुछ उदाहरण से अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं। जो लोग पदार्थ में सुख मानते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति बहुत प्यासा है, गर्मी के कारण कंठ सूख रहा है, उसे किसी ने बढ़िया ठंडाई दिया, 1 गिलास ठंडाई पी, सुख की अनुभूति होगी? महाराज होगी। ठंडाई पीने से सुखानुभूति होगी, इसमें कोई संशय नहीं। ठंडाई पिएंगे सुखानुभूति हुई। चलो, 1 गिलास ठंडाई पिया, सुख की अनुभूति हुई। ठंडाई पीने से सुख मिला, दूसरा गिलास और पी लो, फिर तीसरा गिलास और पी लो, क्या होगा? एक साथ 4-5 गिलास ठंडाई पी पाओगे? क्या होगा? अरे ठंडाई में सुख है, जो जितनी ज्यादा ठंडाई पियोगे उतना सुख मिलना चाहिए। पहले ग्लास में जितनी रुचि और जैसी सुखानुभूति, क्या दूसरे गिलास में भी उतनी ही रुचि और सुखानुभूति होती है? नहीं ना। और फिर तीसरे और चौथे गिलास में आ जाए तो महाराज जी मचलने लगता है, अब तो उल्टी हो जाएगी। सवाल केवल इतनी ही बात समझने का है कि वो सुख पहले मिला बाद में क्यों घटा। इसका मतलब केवल इतना है, पहले प्यास थी तो सुख की अनुभूति हुई, जैसे जैसे प्यास घटी वैसे वैसे सुखानुभूति भी मिटी, है ना। तो इसका मतलब ठंडाई में सुख था या प्यास में? प्यास के कारण न सुख हुआ, तो तुम्हें चीजों से सुख पाना है तो पहले अपने अंदर प्यास का दुख प्रकट करो। पदार्थ की यही सीमा है। प्यास का जितना दुख होगा, ठंडाई का उतना सुख मिलेगा। भूख की जितनी वेदना होगी, भोजन में उतना स्वाद आएगा। जब भूख तेज होती है तो रूखी रोटी भी प्रेम से खा लेते हैं, खाते हैं। और भरे पेट में रसगुल्ला भी अच्छा नहीं लगता। तो ये बात समझने की है, जिन्हें मनुष्य
सुख भोग का साधन मानकर स्वीकार करता है और जिससे सुखानुभूति है, यह विश्वास पालता है, यथार्थ उनमें कोई सुख नहीं है। ये केवल एक आभास है। जिन्हें हम सुख का साधन मानते हैं वह सुख का साधन नहीं, वेदना के प्रतिकार मात्र का माध्यम है। पीड़ा अंदर हुई, उसका प्रतिकार किया। तुम्हें गर्मी लग रही हो तो एसी सुहाएगी, और बाहर टेम्परेचर 4 डिग्री हो तो उस समय एसी से सुख मिलेगा या तुम्हें हीटर चाहिए? क्या चाहिए? उस समय एसी नहीं लगेगा, उस समय हीटर चाहिए। और अभी कोई हीटर चला दे तो दिमाग गर्म हो जाएगा। इस घड़ी भी यदि किसी को ठंड लग रही हो तो उसे गर्मी सुहाएगी, और ठंड में भी जिसके अंदर गर्मी है उसे एसी सुहाएगी। तो पदार्थ के माध्यम से सुख तभी मिलता है जब अंदर पीड़ा होती है, और जितनी पीड़ा उतना सुख। लेकिन इसका भी निचोड़, वो सुख कितनी देर? भूख लग रही थी, मन चाहा, भोजन मिला, बड़ा सुख मिला, अब भोजन नहीं चाहिए, एक पीड़ा खत्म हो गई। उसके बाद क्या होता है? थोड़ा सुस्ता लो, सुस्ता लिए फिर कोई इच्छा। पीड़ा के प्रतिकार के लिए मनुष्य बाहर के साधनों को अपनाता है। उन साधनों से एक पीड़ा शांत होती है, उसका स्थान दूसरी पीड़ा ले लेती है। ये मृग तृष्णा है। जैसे खाज खुजाने से थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है, लेकिन उससे ज्यादा दुखानुभूति होती है। एक बार खाज खुजा लो, बाद में कितनी जलन महसूस होती है ना अनुभव? खाज खुजाते समय तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जलन, जितनी खाज खुजाओगे उतनी जलन होगी। यही कहानी है 5 इंद्रियों के विषयों से, पदार्थों से सुख को प्राप्त करने की कामना करने वालों की। थोड़ी देर के लिए सुख मिलेगा, लेकिन उससे कई गुना दुख। खलमित सुखा बहुकाल दुखा, पगाम सुखा अनिगाम दुखा, संसार मोक्षस विपक्ष भूया, खानी अनत्थानुकाम भूया। खलमित सुखा, एक क्षण का सुख, बहुकाल दुखा, बहुत काल का दुख, पगाम सुखा, थोड़ा सा सुख, अनिगाम दुखा, दुख का कोई पैमाना नहीं, अमाप दुख, अपार दुख। संसार मोक्षस विपक्ष भूया, संसार की मुक्ति के ये विपक्ष है। खानी अनर्थानुकाम भोया है, काम भोग सारे अनर्थों की खान है, इनका कोई अंत नहीं। जीवन के अब तक के अनुभवों से कुछ पाठ पढ़ने का अवसर मिला। मनुष्य के मन में एक दुर्बलता है,
जब पदार्थ जन्य भोगों की आसक्ति मन में होती है, आसक्ति से तृप्ति नहीं मिलती है, आकुलता बढ़ती है, पर मन हमेशा कहता है थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, इस बार नहीं एक बार और, इस बार नहीं एक बार और, इतने में नहीं इतना और में जिंदगी पूरी हो जाती है। लेकिन जिसे वो खोजता है वो उसे मिल नहीं पाता। ये मृग मरीच का है। थोड़ा दौड़ो और दौड़ो और दौड़ो और दौड़ो, दौड़ते दौड़ते जिंदगी खत्म। तो संत कहते हैं एक व्यक्ति को प्यास प्रबल है, उसे ठंडाई पीकर राहत की अनुभूति हो रही है, और दूसरा व्यक्ति है जिसके मन में प्यास ही नहीं है, मजे में कौन है? बोलो। जिसके मन में प्यास नहीं है। एक व्यक्ति को खाने के लिए कुछ नहीं है, पर खाने की इच्छा भी नहीं है, और दूसरा व्यक्ति वो है जिसने 2 लड्डू खा लिए, 2 थाली में है, और उसके बाद भी बाजू वालों की थाली में नजर गड़ाए। भूखा कौन है? जिसके पास खाने को नहीं है और खाने की इच्छा नहीं है वो, या 2 खा लिया 2 थाली में फिर भी बाजू में देख रहा है वो। बात समझ में आ रही है? बाहर केवल भटकाव है, अंदर ही ठहराव है। इस सत्य को समझना ही जीवन के यथार्थ को जानना है। पदार्थ में सुख नहीं, कदाचित रेत से तेल निकालने की कोई कोशिश करे तो दुनिया के किसी कोने में किसी व्यक्ति ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिससे रेत से तेल निकल जाए। रेत से तेल निकालते निकालते शरीर का तेल भले निकल जाए, पर रेत से तेल नहीं निकलेगा। जैसे रेत से तेल निकालने पर तेल नहीं निकलता, पानी को मथ करके नवनीत नहीं पाया जा सकता, वैसे ही पंचेंद्रिय के विषयों और भोगों से सुख की अनुभूति नहीं की जा सकती। व्यक्ति अपने आप को सुखी मान ले, ये बात अलग है, पर सुखी वो होता नहीं। एक व्यक्ति है जो सर्वस्व त्याग करके अंतर्मुख होकर जी रहा है, और एक व्यक्ति है जो सारे साधनों को अपना करके चल रहा है। हम हमेशा ये देखते हैं, सुनते हैं कि त्यागी आनंद में रहता है और भोगी व्याकुल चित्त है। क्यों? दिशा उल्टी है। दिशा उल्टी है, और जिसने उल्टी दिशा पलटी उसकी पकड़ी, उसकी दशा सुधरेगी कैसे? बाहर से खोजना केवल अज्ञान है। इसी पदार्थ दृष्टि को जैन शास्त्रों में मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। उल्टी दृष्टि, असत में सत की कामना, असुख में सुख की कामना। वो दुखी है पर अपने आप को सुखी मान रहा है। मानने से क्या होगा? हो तब है। एक व्यक्ति ब्रांडेड जूता पहनकर चल रहा है और वो जूता काट रहा है, और एक व्यक्ति नंगे पांव चल रहा है। सुखी कौन? बोलो। नंगे पांव चलने वाला सुखी, फिर भी लोग जूतों के पीछे मरे जा रहे हैं।
ब्रांडेड जूता पहना है, जूता काट रहा है पता, फिर भी अरे जब जूता काट रहा उतार के फेंको, नंगे पांव चलो, आनंद में जियो। यही तो तृष्णा है, यही तो मोह है, यही तो आसक्ति है, यही अज्ञान है जो जान करके भी अनजान बना देता है। सभी को मालूम है कि मेरे दुख का कारण मेरे मन की तृष्णा है, आसक्ति है, मोह है, मूर्छा है, पर फिर भी वो डायरेक्शन बदलने के लिए तैयार नहीं होते। गुरुदेव कहते हैं, बाहर नहीं बसंत बहार तो संत अंदर। इस सत्य को जानो और अपनी दृष्टि पदार्थ से हटाकर परमार्थ से जोड़ो। जिस दिन तुम इस यथार्थ को जान लोगे कि इनका अंत नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं, इसका कोई छोर नहीं, तुम्हारी आसक्ति विरक्ति में बदल जाएगी और तुम्हारी दृष्टि पदार्थवादी न होकर पारमार्थिक बन जाएगी। अर्थ से परमार्थ की ओर मुड़ जाओगे। जीवन को आगे बढ़ाओ और तभी तुम्हारे जीवन की सार्थकता होगी। जीवन पाया है, यथार्थ को जानो। यथार्थ दृष्टि पाना यानी सम्यक दृष्टि होना। अपने अंदर की चेतना को जागृत करें, अंतर्मुखी दृष्टि विकसित करें। गुरुदेव ने मूक माटी में बड़ी सार्थक पंक्तियां लिखी। तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ और तुम भी तुम भीतर जाओ। थोड़े से शब्द हैं, अर्थ बहुत गहन है। तुम भीतर जाओ और तुम भी तुम भी तर जाओ। भीतर जाओगे तभी तरोगे, बाहर उलझोगे तो उलझे ही रह जाओगे। गुरुदेव के मुख से एक बहुत अच्छा प्रसंग सुना था कि अरब का एक व्यापारी भारत आया तो यहाँ देखा होटलों में टोंटियाँ लगी थी। पानी की जब जरूरत जहाँ टोटी खोलो पानी, स्टेशन से लेकर सब जगह टोटी खोलो पानी, टोटी खोलो पानी। उसने कहा ये तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी भारत में, पानी की समस्या ही नहीं, जहाँ टोटी खोल दो पानी। उसने कहा ये कमाल की चीज है, ये कहाँ मिलेगी? तो चला गया एक दुकान में, उस सैनिटरी वालों के यहाँ गया, टोटी भैया हमको टोटी दे दो, और बल्क ऑर्डर दे दिया। बोला अब हमारे देश में पानी की समस्या होगी नहीं, सब जगह टोटियां फिट कर दूंगा, चाहे जितना पानी निकाल लूंगा। अब ले गया, टोटियां तो लगा दी, पानी की जब जरूरत पड़ी टोटी खोले तो पानी नहीं। अब गालियां देना शुरू कर दिया, कंप्लेन किया कि भैया तुमने टोटियां तो दी, पानी है नहीं। तो बोला भैया देखो टोटियां हैं, पानी नहीं है, ये बताओ उसका टंकी आपने कहीं बनाया कि नहीं? बोले टंकी कहाँ होती है, हमने टंकी जाना ही नहीं। तो कहा हद हो गई भाई, पानी टैंक में है टोटी में नहीं। टैंक में पानी हो तो टोटी से पानी निकलेगा, टंकी खाली तो टोटी से पानी निकलती क्या? टंकी खाली तो टोटी से पानी कभी नहीं निकल सकता, टैंक हो तो पानी निकलेगा। बस यही दशा इस दीन संसारी प्राणी की है। वो टोटियां तो खोल रहा है, टंकी का ध्यान ही नहीं।
टंकी भीतर है, उधर देखो। अपने भीतर के अंतर ज्ञान को प्राप्त करो, सारा दुख सुख में बदल जाता है। अज्ञान आकुलता देता है और ज्ञान समाधान। अज्ञान आकुलता देता है और ज्ञान समाधान। आकुलता को शांत करे ज्ञान के बल पर। समझ एक बार आ जाए, सब सुख। भैया ये तो बेकार, ये निस्सार, जैसे केले के छिलके को छिलते जाओ छिलते जाओ छिलते जाओ, कुछ सार निकलता है? एक के बाद दूसरी परत। प्याज के छिलके को छिलो, एक परत के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कितनी परत दर परत, अंदर कुछ जीरो। बाहर नहीं वसंत बहार, तो संत अंदर। वो संतों को भी संबोधित कर रहे हैं, संत बाहर मत देखना, बाहर तो भीतर है। और आप लोगों को भी बोल रहे हैं, अगर बाहर चाहिए तो संतों के जीवन में झांक कर देखो, उनके अंदर जो बाहर है वही जीवन का वास्तविक किरदार है। उसे समझने की कोशिश करो। अपने जीवन के अब तक के अनुभवों को जो सही तरीके से निचोड़ते हैं, वे ही बहिर्मुखी दृष्टि से मुक्त होकर अंतर्मुख हो पाते हैं। अंदर झांको, निज में निहारो। पर को देखते देखते तो तुमने अपने अनंत जीवन बिता दिए। विनय कुमार पथिक का ये गीत आप लोग बड़े मधुर स्वर में गाते हैं। अपने घर को देख बावरे, सुख का जहां ठिकाना रे, सुख का जहां खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा तुम, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देख, अपने भीतर निहारो। आत्मतोष प्रकट हो जाए तो उससे बड़ा सुख कहीं नहीं। सदैव ध्यान रखना, शांति अक्षय कोष में नहीं, अक्षय तोष में है। कोष बढ़ाने में शांति नहीं, तोष बढ़े तो शुद्धि शांति होगी। संतोष अंदर है, संतुष्टि अंदर है, वो झकनी चाहिए जो एक आध्यात्मिक दृष्टि के अभिव्यक्ति के बाद ही होती है। तो आध्यात्मिकता अंतरंग में विकसित हो, यथार्थ दृष्टि के प्रकट होने के बाद जीवन की सच्चाई को जो जान लेते हैं वे तर जाते हैं, और जो जीवन की सच्चाई को नहीं जानते उनका कुछ नहीं होता। एक जगह एक भिखारी रोज भीख मांगता था, पूरी जिंदगी भीख मांग मांग कर गुजार दी और वहीं मर गया। जिस जगह भीख मांगता था वहीं भीख मांगते मांगते मर गया। उसके मर जाने के बाद लोगों ने उस जगह को साफ किया, गंदगी थी, झोपड़ी थी, उस जगह को साफ किया। साफ करने के क्रम में थोड़ी मिट्टी खोदी तो कोई 8-10 इंच ही मिट्टी खोदी तो वहाँ खजाने का घड़ा निकल गया, स्वर्ण मुद्राएं निकल गई। लोगों ने कहा हाय कैसा भागा। जिस जगह भीख मांग कर पूरी जिंदगी बिता दी, उसी जगह खजाना भरा पड़ा था। काश इसे पता होता तो माला माल हो गया होता। ये कहानी केवल उस भिखारी की नहीं है, सबकी है। तुम भी अक्षय सुख के अधिपति होकर भी भिखारी बने हो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी अंतर निधि का पता नहीं है। तुम्हारे भीतर जो अक्षय निधियां उसका पता नहीं, क्योंकि तुम्हारे आंखों पे पट्टी चढ़ी है पदार्थवाद की
भोगवाद की, उपभोक्तावाद की, भौतिक दृष्टि की। वो पट्टी उतरेगी, तब तुम्हें समझ में आएगा जीवन का असली मजा भोग में नहीं, त्याग में। मैं सम्मेत शिखर जी में था, शिखर जी की वंदना कर रहा था। 1 जनवरी का दिन था। एक परिवार मिला जिसमें एक युवा उद्यमी भी था। उसने अपना अनुभव बताया। बोला, महाराज मेरे मम्मी पापा मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आए। मेरे मम्मी पापा मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए। मैं कहता था वहाँ पहाड़ पे जाके क्या करेंगे, मेरी कोई रुचि नहीं। मम्मी पापा ने कहा तेरी कोई रुचि नहीं तो हमारी खातिर चल आओ। और उसने कहा महाराज यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि मैंने 35 साल व्यर्थ कर दिए, मुझे तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मैंने दुनिया के बड़े बड़े हिल स्टेशनों में भ्रमण किया, पर वो सुख मुझे नहीं मिला जो सुखानुभूति आज यहाँ आकर के हो रही है। महाराज अद्भुत दृश्य है। महाराज मैं संकल्प लेता हूं कि अब साल में कम से कम एक बार जरूर आऊंगा। 35 साल में आँख खुली, उसे समझ में आया ये जो आनंद है श्रद्धा में, भावना में, वो भोगों में कहाँ है। महाराज यहाँ तो अलग ही अनुभूति हो रही है, एक अलग एनर्जी मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। कई लोग जिनके जीवन का एक समय व्यसन बुराइयों में लिप्त रहता, आकंठ मग्न लोग, धन पैसों की तृष्णा में संलिप्त लोग, भोगों में मदमस्त लोग, जब तक उस दुनिया में जीते हैं उनको और कुछ सुहाता नहीं। लेकिन जब आँख खुलती है तब लगता है कि वाकई में मैं रॉन्ग डायरेक्शन में था, मैं गलत दिशा में था, अब जो मार्ग है वही सही है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। संत कहते हैं जब तक तुम जीवन के यथार्थ को जानोगे नहीं और उसे स्वीकारोगे नहीं, परमार्थ से अपने आप को जोड़ोगे नहीं, जीवन सार्थक नहीं होगा। आंखें खोलो, आज नहीं कल तो खोलना ही पड़ेगा। कब तक आंखें मूंदे बैठ के रहोगे? जब जागो तभी सवेरा। तुम जितना विलंब करोगे उतना नुकसान भोगोगे। उस नुकसान से बचो। बाहर नहीं वसंत बहार तो संत अंदर। अंदर देखो, निज में झांको, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। जहां परम तृप्ति और प्रसन्नता है, मन में कोई चाह नहीं, वो ज्ञान भाव के बल पर विकसित होता है। वो दृष्टि निरंतर उद्घाटित होनी चाहिए। भीतर के खजाने को पहचानने की कोशिश करो। अपने आत्म गुणों की अभिव्यक्ति का पुरुषार्थ करो और उसमें जो संतुष्टि होगी वो अकथनीय होगी। बाकी चीजें तो भव में हम भोग चुके। अनुभव क्या बोलता है? दुनिया के जितने साधनों को सुख का साधन मानकर स्वीकार किया, सुख मिला। अपने अनुभव को पलट कर देखो। व्यक्ति धन जोड़ता है ये सोच करके कि धन में सुख है। धन तो कमा लेता, सुख आया कि नहीं आया उससे पूछो। हकीकत देखोगे ना तो आज जहां हो, आज से 20-25 बरस पहले आपके पास उतना धन नहीं था। 25 बरस में धन बढ़ा। ईमानदारी से पूछो, 25 बरस में धन बढ़ा तो सुख बढ़ा या घटा? आज जितने सुखी हो 25 बरस पहले उतने सुखी थे क्या?
आज जितना सुख है, आज से 25 वर्ष पहले जितना सुख था उतना सुख आज नहीं। धन बढ़ा पर सुख क्यों नहीं बढ़ा? अनुभव क्या बोलता है? हाँ, आकुलता बढ़ गई। 25 वर्ष पहले इतना धन नहीं था, तब हम ज्यादा सुखी थे। अब धन बढ़ गया तो सुख नहीं है। सही है ना? आशीर्वाद दे दूं 25 वर्ष पुरानी स्थिति में जाने की? अरे जिसमें सुख बढ़ा वो इससे अच्छा क्या है? कैसी विडंबना है, लोग इसे ही नहीं समझ पाते हैं। पर ये हकीकत है। हमने जिन्हें सुख का साधन मानकर अंगीकार किया, स्वीकार किया, वो साधन तो मुझसे जुड़ गए, पर मेरा साध्य मुझसे छिटक कर दूर चला गया। जिस सुख की कल्पना में हमने प्रयास किया वो सुख हमें हासिल हुआ। जानने की बात केवल इतनी सी है, तो फिर सार्थकता कहां? फिर सार्थकता कहां? इसी अनुभव को देख ले लोग, दृष्टि मुड़ जाएगी, जीवन पलट जाएगा, काया पलट हो जाएगी। तो अपने घर को देख भावरे, सुख का जहां खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा तू, क्यों पर का दीवाना रे। अंदर ही बाहर है, अपने भीतर जागो, संतोष को अपनाओ, संयम को अपनाओ, साधना का मार्ग अपनाओ, तुम परम आनंद में रहोगे। बाकी में तो विकल्प है, माया जाल, और जो तुम कर रहे हो उसमें नया कुछ भी नहीं है। अनंतों बार दोहराया जा चुका है। आचार्य कुंद कहते हैं, शुद्ध परिचिदान भूदा, शुद्ध परिचिदान भूदा, सवस्वी काम भोग बंध कहा, एयत सुलंभो नवरिन सुलहो बिहतस। तुम्हारे द्वारा जन्म जन्मांतरों से सुनने में आया, परिचय में आया, अनुभव में आया, क्या? काम भोग और बंध। अब तक अपने इस अनादिकालिक संसार में तुमने कुछ भी सुना तो केवल काम भोग बंध और भोग के बारे में सुना, काम भोग बंध के बारे में सुना। परिचय भी पाया तो केवल इन्हीं का, और अनुभव भी किया तो केवल इन्हीं को। सार क्या पाया? हाथ में क्या आया? अब तक का अनुभव क्या बताता है? तृष्णा, अतृप्ति, आकुलता, और क्या? काश तुमने अपनी आत्मा के विषय में सुना होता, काश तुमने अपनी आत्मा का परिचय पाया होता, काश तुमने अपनी आत्मा का अनुभव किया होता, तो तुम्हारे जीवन का खेल ही कुछ और होता, जीवन का रंग निखर गया होता, सारा दुख दर्द हमेशा हमेशा को दूर हो गया होता। इसलिए कहते हैं इस सच्चाई को जानो, अब तक के अनुभवों को पलटो, दूसरों के नहीं अपने अनुभव को देखो, शास्त्रों की बात छोड़ो, अपने जीवन के अनुभव को पलट कर देखो। बहुत बड़ा निष्कर्ष और निचोड़ आएगा, लेकिन उसी रास्ते में चलोगे तो तुम्हें कोई नहीं संभाल पाएगा, तुम्हारी दिशा दृष्टि नहीं बदल पाएगी। अपने भीतर बदलाव होना चाहिए। अंदर देखो। पर आदमी के साथ एक बड़ी कमजोरी है, सारी दुनिया को छानता है पर अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं करता।
कहते हैं निज नाभि में गंध है, मृग भटके बिन ज्ञान। कस्तूरी तो कुंडल बसे। कहते हैं नाभि के, मृग की नाभि में कस्तूरी है, पर उसको पता नहीं ये गंध कहां से आ रही, कहां से आ रही, कहां से आ रही, कहां से आ रही। वो भटक रहा है, गंध गांठ में, पास में, फिर भी भटक रहा है। तो भटकते भटकते अपना जीवन बर्बाद कर देता है। यही दशा तो तुम्हारी है। सुख का खजाना तुम्हारे भीतर है, पर तुम उसे जान नहीं पा रहे हो। महाराज सुख का खजाना कहाँ? सुख तो चीजों में है। चीजों से सुख नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? अभी बता देता हूं, अभी बता देता हूं। एक आदमी के पास करोड़ों की संपत्ति, वो आदमी पागल है, क्या उसको सुख मिलेगा? बोलो। करोड़ों की संपत्ति, मानसिक संतुलन नहीं, पागल है। उस संपत्ति किस काम की उसके लिए? वो संपत्ति उसको सुख देगी? क्या हुआ? उसकी संपत्ति ने उसे सुख दिया। अगर संपत्ति में सुख है तो उस पागल को भी वो सुख मिलना चाहिए। एक अबोध बच्चे के सामने, जिसे कुछ पता नहीं, तुम सोना चांदी का ढेर लगा दो, कंचन की गोल कांच नगीने रख दो, वो उसे कंचा माल के खेलेगा। क्यों? उसे उससे कोई सुख नहीं, क्योंकि उसको उसका ज्ञान नहीं है। तो सुख कब मिला? चीजों से मिला या उसके ज्ञान से? ज्ञान से मिला ना, ज्ञान से मिला। मुंह में रसगुल्ला है, मुंह में रसगुल्ला है, और उसी समय मोबाइल बजा है, मैसेज आया, ऑफिस में रेड पड़ गई। अब क्या हुआ? रसगुल्ला का रस गोल, रसगुल्ला का रस गोल। कहाँ? रसगुल्ला भी जहां का तहां है, उसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं, मुंह में ही है, पर टेस्ट लेने का इंटरेस्ट खत्म हो गया। टेस्टी चीजों में टेस्ट नहीं है, टेस्ट का सुख तो टेस्ट लेने वाले में है ना? तो जीव से ज्ञान कौन ले रहा है? तुम्हारी चेतना या रसगुल्ला? तो तुम्हें जो इंद्रियों का भी सुख मिल रहा है, वो किससे मिल रहा है? जब तक उसका संवेदक भीतर बैठा है तभी तक ना उससे सुख है। अब बताओ, कोई सुख मिलेगा? कितनी भी अच्छी बात तुम्हें सुनाई जाए और तुम सुनो नहीं, तुम्हारा ध्यान दूसरी तरफ हो, तुम्हारे प्रशंसा के पुल बनाए जा रहे हैं और तुम्हारा ध्यान कहीं और है, बोलो उसका सुख तुम्हें मिला? सुख कब मिला? जब सुना। सुनने का मतलब उसको ग्रहण किया। ग्रहण कौन कर रहा है? कान कि तुम्हारे प्राण, तुम्हारे अंदर की चेतना? बोलो। खाने का सुख किससे मिला? तुम्हारी चेतना से। देखने का सुख किससे मिला? तुम्हारी चेतना से। सुनने का सुख किससे मिला? तुम्हारी चेतना से। गंध का सुख किससे मिला? तुम्हारी चेतना से। और स्पर्श का सुख भी किसने दिया? तुम्हारी चेतना ने। है ना जीवन का ये सत्य। तो सुख किससे मिला? जड़ चीजों से या तुम्हारी अंतस चेतना से? किससे? तो सुख का स्रोत क्या है? सुख का स्रोत क्या है? तुम्हारे भीतर की चेतना। तो बाहर नहीं वसंत, बाहर तो भीतर, संत अंदर।
बाहर नहीं बसंत बहार तो संत अंदर अंदर है, उसको समझो। और फिर एक कड़ी आगे कि इंद्रियों के माध्यम से जो सुख का संवेदन होता है वो आकुलता बढ़ाता है, असंतुष्टि बढ़ाता है, अतृप्ति बढ़ाता है, और उन्हें नियंत्रित कर दे, संयम और संतोष धारण कर ले तो आनंदानुभूति होती है। ये यथार्थ जो जान लेता है उसका जीवन सार्थ बन जाता है, सार्थक बन जाता है। तो पदार्थ के व्यामोह को छोड़े, यथार्थ को जाने, परमार्थ के रास्ते को अंगीकार करके जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करे। ये आज की हाइकू में यही संदेश है। बाहर नहीं बसंत बाहर तो, बाहर नहीं बसंत बाहर तो संत अंदर। बस इस सूत्र को अपना लो, बाहर नहीं बसंत बाहर तो संत अंदर, तो हमारा जीवन धन्य होगा। हम अपने जीवन को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें और एक आध्यात्मिक दृष्टि से ओतप्रोत होकर जीवन का पथ प्रशस्त करें। इस स्वभाव के साथ मैं विराम लूँगा।